कि अरे साला एकनी के लूटल कम हो गइल बा, मुखिया भ्रष्टाचार का एक जड़ है, बहुत लुटेरा है सब, स्कॉर्पियो किनता, तमाम इस तरह का यातना हमने झेला है। मालिकों का उस दर्द को मालिक लोग कान पकड़ेंगे हमारा और बाहर हटाएंगे। और जो सकते हैं मुखिया 20 साल के सफर में भी बहुत कोई मेरे पास ताकत बैकग्राउंड नहीं है, बहुत प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन जितना में ही मालिकों का 6 बजे फोन आ गया था कि पंचायत में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। और जैसे हमने सुना, हम वहां पहुंच गए। पहुंचने के बाद 3 घंटा वहां रह पंचायत के कार्यालय में बैठे हुए। और मेरा रूटीन है, आज छुट्टी का दिन है, सरकारी छुट्टी है, बावजूद हम यहाँ 3 घंटा से बैठे। जीवन में कुछ ही नहीं है, 1 साल का जीवन है या 10 दिन का जीवन है कि 5 साल तक हम जिंदा रहेंगे, कोई नहीं जानता। लेकिन जब तक जिंदा है उस मालिकों के चरण से मालिकों का गाली भी हमने सुना है और मालिकों का दुत्कार भी मिलता है। सभी मालिक लोग। अभी हम लोग एक ऐसे मुखिया के पास है जिसका कार्यालय देखने के लिए आप लोग सोशल मीडिया पर लगातार वायरल भी होता रहता है, जिसका कार्यालय डीएम और एसपी के कार्यालय की तरह होता है। देख सकते हैं आप, विजुअल में दिखाई दे रहा है कि कितना ऑफिस जो है इनका एकदम बेहतरीन है। मुखिया जी का काम भी बेहतरीन होता है। जब यहाँ पे लोग आते हैं तो मुखिया जी कहते हैं कि जो लोग आए हुए हैं हम उनके सेवक हैं, हमारे मालिक है जो जनता है, और यही मुखिया जी के पास आज हम आए हुए हैं। बहुत सारे मुद्दों पे आज हम लोग बात करेंगे। दुर्गा पूजा भी चल रहा है, इसके बाद दिवाली छठ भी है। बहुत सारे मुद्दों पे हम लोग सर से बात करेंगे, क्योंकि सर का वीडियो लगातार सोशल मीडिया पे वायरल होता रहता है। पिछला इंटरव्यू भी आप लोगों ने खूब भर भर के देखा और सर आप लोगों ने कहा कि सर से फिर बात कीजिएगा, तो कुछ सवाल भी आप लोगों ने कॉमेंट बॉक्स में किया था। आते हैं, देखते हैं सर हैं या नहीं है, लेके आइए। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि जब आप ऑफिस में आएंगे तो, हालांकि मुखिया जी आज मिल गए हैं, क्योंकि मुखिया जी बहुत व्यस्त आदमी है, लगातार पंचायत में काम करवाते हैं। उसके पहले ऑफिस को एक बार दिखा दीजिए। मैंने आपको पहले ही कहा था कि यह कोई डीएम एसपी का या फिर मुख्यमंत्री जी का कार्यालय नहीं है, यह एक मुखिया का कार्यालय है, जो अपने आप को साधारण कहते हैं। लेकिन हम जब यहाँ पे आते हैं तो मुझे लगता है कि यह मुखिया, शायद हर पंचायत में ऐसा मुखिया होना चाहिए। जैसा कि कमेंट में भी लोगों ने बताया हमें कि हमारा मुखिया भी काश ऐसा होता है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। दुर्गा पूजा भी चल रहा है, क्या कहिएगा? चले, सभी मालिकों को प्रणाम सलाम। और दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पे जहाँ तक हमारी आवाज़ आपके माध्यम से मालिकों तक जा रही है, सभी मालिकों से नम्र निवेदन करेंगे, शांति के साथ जो सो दुर्गा पूजा आप मनाएं। और ये सद्भावना का प्रतीक, और माता रानी से यह निवेदन करेंगे कि सबके घर में सुख है, शांति है, समृद्ध है, सब लोग ताकतवर हों। लोग सर, जब हम पिछला वीडियो किए, भर भर के कमेंट कर रहे थे, लोग शेयर कर रहे थे कि हमारा मुखिया विकास ऐसा होता, तो सर लोग कह रहे हैं कि हमारे मुखिया के पास आके लड़िए सर चुनाव हमारे क्षेत्र से। तो सर, जिस तरह से लोगों का प्यार मिल रहा है, मतलब सीमित क्षेत्र में नहीं है, आप मुखिया भले एक पंचायत के हैं, लेकिन आपको बिहार के हर एक कोने से लोग पसंद कर रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं सर लोगों की मांग है कि आप बड़े स्तर पर सर को हम देखना चाहते हैं, एक बड़े स्तर विधानसभा लोकसभा में। तो कब तक सर, से पहला ही सवाल आपसे यही मेरा रहेगा। सबसे पहले सभी मालिकों को हम पैर छू करके सभी मालिकों का प्रणाम करना चाहते हैं कि आपके माध्यम से, और आपको विशेष अभिनंदन, आप जैसे तमाम मीडिया के साथियों का विशेष अभिनंदन कि हमारे जैसा साधारण छोटे भैया नेता, साधारण मुखिया, एक नोनिया का अदना सा बेटा को इतना प्यार मिलता है। मैं सर्वप्रथम आप सभी का अभिनंदन, बिहार के सभी मालिकों का। मिलियन में व्यू मिला, हम जीवन में कभी कल्पना नहीं किए थे कि हमको भी लोग देखने वाले मिलियन में। तो ये तो मोहब्बत आप जैसे साथियों के बदौलत। तो सभी मालिकों का पैर छू करके प्रणाम हम करना चाहते हैं कि आप लोगों का प्यार मिलता है, आप लोगों का आशीर्वाद मिलता है। देखिए मेरे साथी, एक और बात बता देना चाहते हैं, उसी प्रकार से मालिकों का गाली भी हमने सुना है और मालिकों का दुत्कार भी मिलता है। सभी मालिक लोग, जब भी हम आते थे सोशल मीडिया पे, चूंकि संघ संगठन के अध्यक्ष होने के नाते, मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष होने के नाते, जब भी हम मुखिया संघ से संबंधित, अपने अधिकार से संबंधित हम जब आवाज सोशल मीडिया पे उठाते थे, अपनी बात को रखते थे, तो तमाम उन मालिकों का, जो मालिक आज हमें प्यार देते हैं, उन मालिकों का बड़ा गाली मिलता था। वो लोग सीधा लिखता था कि अरे साला एकनी के लूटल कम हो गइल बा, मुखिया भ्रष्टाचार का एक जड़ है, बहुत लुटेरा है सब, स्कॉर्पियो किनता, तमाम इस तरह का यातना हमने झेला है। मालिकों का उस दर्द को हमने देखा है। मालिक का जब डंडा सर पे पड़ता है उसको हमने बर्दाश्त किया है, और पुनः उन मालिकों के बीच में अपने बातों को रखने का हमने कार्य किया। उसके बाद प्यार मिलता है। लोग चाहते हैं कि हम बार बार आपको सुने, ऐसा लोगों का, पहले आप जैसा कि बता रहे हैं पहले ऐसा था, लेकिन अभी लोग कहते हैं कि सर के पास फिर जाइएगा, एक दो सवाल मेरा भी करिएगा कि हमारा मुखिया कब ऐसा होगा। ये तो प्यार है,
ये तो मालिकों का प्यार है। मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। हम बार बार कहना चाहते हैं कि बिहार और देश दुनिया में एकदम मेरे जैसे साधारण सा व्यक्ति, और जब भी हमारे आप मीडिया के साथी आते हैं हमको भी बहुत अच्छा लगता है। आप छपरा से आए हैं, कोई महाराजगंज से आता है, कोई गोपालगंज से आता है, तो बताइए मेरी हैसियत ही नहीं थी। ये तो बिहार के मालिकों का प्यार है। देश दुनिया के तमाम हमारे जो भी मालिक हमको सुन पाते उन लोगों का प्यार है। लाखों व्यू, मिलियन व्यू, मेरे बातों पे लोगों का रिएक्ट आता है, प्रेम मिलता है, लोग कमेंट करते हैं। कैसे बताएं कि कलेजा कितना चौड़ा हो जाता है। तो ये सभी मालिकों के बदौलत है। मेरी कोई ना वजूद है ना ही मेरी कोई हैसियत है। सवाल था सर मेरा कि बहुत कमेंट में आया था कि सर को तो सांसद और विधायक होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होगा तो सिर्फ एक पंचायत का विकास नहीं होगा, एक विधानसभा, एक लोकसभा, क्योंकि काफी बड़ा क्षेत्र होता है, उसका विकास होगा। तो लोगों की राय पर आप क्या कहें? यही यही स्टेप है। आज आज चूंकि आदमी क्लास 1 पहला एडमिशन 1 में होता है, 1 से आदमी बीए, एमए और पीएचडी तक जाता है। तमाम लोग शिक्षाएं मतलब हायर क्वालिफिकेशन में लोग ग्रहण करते हैं, 1 से शुरू करता है। हो सकता है आज हम लोग प्रथम सेवक के रूप में जनता का सेवा 20 साल से कर रहे हैं। 20 साल से जनप्रतिनिधि के रूप में लोगों का प्यार मिल रहा है। यही मालिकों का प्यार रहा तो कल इससे दूसरा स्टेप बढ़ेगा, तो इससे बड़े जगह में जाएंगे। तो बिहार की आवाम के लिए हम लोगों के दिल में कैसे जाएं, लोगों के सुख दुख में एक कदम कैसे चले, यही जीवन का मेरा अंतिम इच्छा है। इसके बाद कोई मेरा इच्छा नहीं है। और आप लोग भी सवाल करते हैं मुखिया 20 साल के सफर में भी बहुत कोई मेरे पास ताकत बैकग्राउंड नहीं है, बहुत प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन जितना में ही हम बहुत खुश है। एक और सर सवाल था कि कुछ लोग बता रहे थे कि मुखिया जी के पास पहले से अंथा संपत्ति होगा तो आके करवा देते होंगे, अपना पैसा पहले का रखा हुआ है। तो इसमें एक सर सच्चाई कितनी है, आप अपने मुंह से बताइए। कहीं उस अथाह पैसा से ये सब नहीं हो सकता है। बुलंद हौसला के साथ चलना होगा। अथाह पैसा से भी कोई फर्क लोगों के पास तो है, लेकिन कहाँ कोई वही बात करें। मेरे पास तो बुरा हालत है, फटे हाल में। हमारे करीबी लोग से जब पता करेंगे तो बहुत आज भी इकोनॉमिकल बर्डन है, बहुत लोगों का सर पे जिम्मेवारी है, पैसा का लेन देन देना। तो ये सब जीवन का एक पार्ट है, चलते रहेगा। उससे कहीं आदमी घबराता नहीं है। मैं तो नहीं घबराता हूँ, मैं मालिकों के बीच में रहता हूँ। और आप जैसे साथियों का हर बात को हम चाहते हैं कि तरीका से मालिकों के बीच में जवाब दें, उनसे हम राय लें, उनसे सीखने का आपसे प्रयास करें। तो ये सब जीवन का पार्ट चलते रहता है। ये जो आप देख रहे हैं इस प्रकार से लोगों का प्यार, ये मेरे जीवन का एक मतलब क्या कह लीजिए, एक जीवन का बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है कि जनता के लिए जो मालिक हमारे बीच में है, जो भी मालिक है, हमारे पक्ष और विपक्ष के सभी लोग इस कार्यालय में आते हैं। और ये अजय चौहान का कार्यालय नहीं है, ये सरकारी दफ्तर है और एज द मुखिया के रूप में दफ्तर है। कल इस कुर्सी पे मालिक लोग कान पकड़ेंगे हमारा और बाहर हटाएंगे, और जो व्यक्ति इस कुर्सी पर विराजमान होगा वो आकर के जनता का सेवा करेगा। तो मेरा ये इस प्रकार सा प्रयास रहता है और लोगों का प्यार मिलता है। हम तो चाहते हैं कि मेरे ये इस अपने कार्यालय में लोग अपने कार्यालय में आए, मुखिया जी का कार्यालय नहीं, जनता अपने कार्यालय में आए और आकर के सोफा पर देखिए हमारे भाई लोग बैठे हैं। सोफा पे लोग आके दिखाइए उधर, बढ़िया से दिखाइए, देखिए कितना सुकून से लोग बैठे हुए हैं। अभी तो कुछ नहीं, हम पिछला बार आए थे तो एक भाई बाबा आए हुए थे जो कि खेत में से काम करके आ गए थे, पैर में मिट्टी लगा के सोफा पे सो गए थे ठंडा में। तो ये सब चीजें हैं। बाकी सर एक और चीज हम कहेंगे कि कुछ लोग ऐसे हैं, सबको मैं नहीं कह रहा हूँ, कुछ मुखिया जी ऐसे हैं कि हम लोगों से तो आराम से मिल लेंगे, लेकिन साधारण लोग जैसे आपके पास आके बैठे उनके पास नहीं बैठ सकते हैं। उन लोगों से सर क्या कहें? सभी लोग अच्छे हैं, केवल जरूरत है थोड़ा सा इंप्रूव करने की। जो भी हमारे बिहार के सभी सम्मानित मुखिया हैं, अब जरूरी नहीं है कि एक माँ के 5 बेटे हैं तो 5 ही बराबर होंगे, जरूरी नहीं। हमसे भी अच्छे अच्छे मुखिया लोग हैं, हमसे भी ताकतवर मुखिया लोग हैं, हमसे भी ज्यादा अनुभव वाले मुखिया लोग हैं, उसमें हम भी एक मुखिया हैं। तो हमारा जो मतलब मेरा जो कार्य रहता है, हर वक्त हम सोशल मीडिया के माध्यम से, आप जैसे साथियों के माध्यम से अपने भाइयों तक भेजने का कार्य करते हैं, और उनके द्वारा भी जो कार्य किया जाता है उसमें से हम सीखने का प्रयास करते रहते हैं कि हम भी कुछ सीखे। हमारे मालिक लोग सामने बैठे ना सोफा पे, आप दिखाए ना, हम वैसा चाहते हैं, वैसा अपनापन हो। क्योंकि उस प्रकार से किसी डीएम के कार्यालय में हम ना बैठ सकते हैं, ना कोई व्यक्ति बैठ सकता है। एसपी के कार्यालय में कोई वैसा नहीं बैठ सकता आदमी। तो सर फील आप नहीं होने देते हैं अपने, जो आप मालिक बोल रहे हैं जिनको, कि हम बहुत बड़े पद पे हैं, मुखिया हैं, आप ऐसा फील कभी नहीं होता है। होना भी नहीं है। भगवान नहीं करे, ऊपर वाला अल्लाह ताला नहीं करे, माता रानी नहीं करे, साईनाथ नहीं करे। मतलब ऐसा जीवन में कभी नहीं आए कि हमको भी फीलिंग्स हो कि हम एक मुखिया, हमको लगे कि हम लोगों के प्यार में जुड़े हुए एक भाई हैं, लोगों के सुख दुख में चलता हुआ एक यह शरीर, जीवन जहां तक हमारा चलने का जो समय है, या जीवन उन मालिकों के सेवा में समर्पित हो जाए। इस जीवन में कुछ ही नहीं है। 1 साल का जीवन है या 10 दिन का जीवन है कि 5 साल तक हम जिंदा रहेंगे, कोई नहीं जानता। लेकिन जब तक जिंदा हैं
उस मालिकों के चरण में समर्पित रहें, लोगों का प्यार मिले, लोगों का मोहब्बत मिले, जिस प्रकार से लोगों का कमेंट मिलता है, लाखों लाख लोगों का व्यू मिलता है, ये मैं चाहता हूं। इससे कोई बहुत बहुत कोई ऐसा नहीं कि अजय चौहान को बहुत कुछ मिल गया, लेकिन जो मिलता है वो किसी धन से नहीं खरीदा जा सकता है। जो प्यार मिलता है किसी दौलत से नहीं खरीदा जाता। ये तो लोगों का प्यार है, सभी धर्म सभी समाज के लोगों का प्यार मिलता है। सर, खेल को लेकर मैं थोड़ा सा आऊंगा, क्योंकि बहुत विकास हुआ है आपका पंचायत में, इस बात को नहीं ठुकराया जा सकता, लेकिन खेल के लिए सर, क्योंकि बहुत सारे युवा है जो कि भटक रहे हैं, खेलना चाहते हैं, लेकिन लगता है कि बिहार में खेल को कोई तवज्जो नहीं देता है। आपके पंचायत से खेल के लिए किस तरह की योजनाएं आने वाली? मेरे पंचायत में 2 जगह हमारे लिए गौरव की बात है। रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमिक है हमारे लक्ष्मीपुर गांव में, बिहार का अजूबा एकेडमिक है वो, और बड़े सम्मान के साथ हमारे अभिभावक तुल्य संजय पाठक जी उसका जो है सो मतलब उसके डायरेक्टर हैं। इन सेंस की सभी चीजों का देख रेख करना और अपने ओन ताकत पर और समाज के मदद से, सरकारी मदद से नहीं। कभी जाइएगा तो उनकी खूबसूरती देखिएगा तो दंग रह जाइएगा। हम तो निवेदन करेंगे कि मौका मिले तो जाए, वो जगह में जाइएगा तो समाज के मदद से जिस प्रकार से यहाँ के इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा उसको गोद लिया गया, इतना बेहतरीन भवन, बड़ा ग्राउंड। उसी तरीका से एकलव्य का भी सेंटर मेरे यहाँ नौतन मोड़ पर हमारे स्कूल के अध्यक्ष यहाँ बैठे हुए अखिलेश राजभर जी, वहाँ के वार्ड मेंबर, उसके स्कूल का सम्मानित अध्यक्ष हैं। वहाँ भी एकलव्य का सेंटर चलता है। तो मेरे पंचायत से देश के लिए हीरा तराशने का इन तमाम दोनों संस्थान के द्वारा किया जा रहा है, तो मेरे लिए तो गौरव की बात है ना। और मेरे जैसे साधारण से मुखिया के पंचायत में इस प्रकार से कार्य हो, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और आप जैसे भाइयों का प्यार मिलता है। और मेरा सोच भी क्या है, जब भी आप सोशल मीडिया पे देखेंगे हमको, आप जिस मुद्दाओं पे हमें अपनी बात को रखने के लिए कहेंगे, तो मेरा प्रयास रहता है कि उसमें ताकत मिले, उसमें पारदर्शिता है, लोगों के बीच में उसका ताकत बढ़े। जैसे आज हम पंचायत के कार्यालय में बैठे हुए और मेरा रूटीन है, आज छुट्टी का दिन है, सरकारी छुट्टी है, बावजूद हम यहाँ 3 घंटा से बैठे हुए और सुबह 6 बजे हम आपको दिखाएंगे और वीडियो दे भी देंगे आपको। सुबह मालिकों का 6 बजे फोन आ गया था कि पंचायत में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, और जैसे हमने सुना हम वहां पहुंच गए। पहुंचने के बाद 3 घंटा वहां रह करके, और उस व्यक्ति की मृत्यु हुई, राम प्रसाद चौहान, बुजुर्ग आदमी, गरीब परिवार से हैं। उनके दोनों बेटा बाहर अभी कमाने के लिए मेहनत मजदूरी, कोई बेटा नहीं था। हम वहां पहुंच करके बेटा के रूप में, हम वीडियो आपको दे देंगे, वहां मतलब 20 सेकंड का वीडियो वहां के लड़कों ने शूट करके हमको भेजा है। तो हम वहां पहुंच करके बेटा के रूप में सेवा करने का हमने कार्य किया है कि वो बुजुर्ग पिता थे, और आपको हम इस वीडियो को दे देंगे। कितना गौरव था, वहां 3 घंटा हमने मेहनत किया, और मेहनत करने के बाद देखिए ये वीडियो है, हम वीडियो दे देंगे, आप लगा दीजिएगा, मालिक लोग भी देखेंगे, बिहार के मालिक लोग देखेंगे। हम बेटा के रूप में वहां पहुंच करके क्या हमने किया, हमने अपना फर्ज अदा करने का प्रयास किया। और मेरा प्रयास रहता है कि हम अंतिम पायदान के प्रतिनिधि हैं, और अंतिम पायदान का प्रतिनिधि अपने मालिकों के बीच में, जो गरीब गुरबा लोग हैं। आज भी देश की 65 से 70% आबादी गांव में बसती है। वहां जो व्यक्ति मरे हुए थे उनके घर में बहुत परेशानी, हम वहां गए, आर्थिक सहयोग किए, जितना हो सकता है एक बेटा के रूप में हमने प्रयास किया। तो मेरा तो यही प्रयास रहता है कि हमें जो जिम्मेवारी अभी मिली है, अभी मुखिया के रूप में मालिकों ने जिम्मेवारी दिया, उस जिम्मेवारी का निर्वहन बखूबी करूं। और मैं भी इंसान हूं, मैं नहीं कहता हूं कि सभी कार्यों का बेहतरीन तरीका से हम जैसे क्रियान्वयन करते हैं, लेकिन जितना करते हैं मेरा प्रयास रहता है कि अच्छा रहता है कि सर अच्छा किया। चूंकि हम भी इंसान है ना, हो सकता है हमसे भी कुछ गलतियां हो गई होती होगी, तो हमारे मालिक लोग का गाली हमको मिलता है, अच्छा भी लगता है। हम कभी देखे सोशल मीडिया पे जो हमारे मालिक लोग हमको उल्टा पुल्टा गाली गलौज या चापलूस या फिर लुटेरा जो भी कहते हैं, भाई वो भी हमारे भाई हैं। अब एक भाई, एक माँ के तन से पैदा हुआ 2 भाई, जब अधिकार और हक हिस्से की बात आती है तो गाली गलौज लड़ाई पे उतर जाता होता है ऐसा। तो जब एक माँ के 2 बेटा में लड़ाई गाली गलौज हो सकता है, तो हमारे इतने मालिक लोग हैं, तो वो मालिक में से कोई प्यार मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं। रहा बात कि बड़े प्रतिनिधि के रूप में, तो हम जहां हैं यहां हम खुश हैं। मालिकों का जो प्यार मिलेगा उस जिम्मेवारी का निर्वहन बिल्कुल बखूबी के साथ बताना चाहता हूं। इसी जिम्मेवारी के साथ जिस प्रकार से अपनी इस जिम्मेवारी का निर्वहन करने का हम प्रयास करते रहते हैं, निश्चित उम्मीद और आशा के साथ सभी मालिकों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि एक आपका अदना सा भाई
ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य है। ऐ हमारे मालिक यही मोहब्बत, यही प्यार बनाए रहिए, इसी तरह के आशीर्वाद बना रही है। और जहाँ भी हमें कमी लगे, जहाँ भी मेरे कामों में कमी दिखे, हमको जरूर लिखिए, सुधार करने का प्रयास करेंगे। और इसी कर्जालय से उन मालिकों का हर दुख, हर सुख और जितने उनके कार्यों का निष्पादन हम चाहते हैं कि करने का प्रयास करें। यहाँ सभी जो है सो जनता के कार्यों के निष्पादन के लिए यहाँ पंचायत के प्रतिनिधि आते हैं। और मैं कहता हूं कि पंचायत के प्रतिनिधि आप आए, जब बैठेंगे तो जनता का काम होगा। मतलब ब्लॉक में भी जाने नहीं पड़ता, यहीं हो जाएगा। मेरा प्रयास रहता है। क्योंकि पिछला तो देखिए, पिछली बार जब हम यहाँ आए थे तो सभी अधिकारी, ब्लॉक के बहुत सारे अधिकारी यहाँ पे कुर्सियों पे बैठ के सर से समझ रहे थे, कुछ अपना अनुभव दे रहे थे, कुछ सर से पूछ रहे थे कहाँ कमी है। और सर ने बताया हमें कि सभी लोग हमेशा आते हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार। और जो काम होता है मुखिया जी खुद अपने हाथों से उन लोगों के द्वारा करवाते हैं, निःशुल्क। सबसे बड़ी बात निःशुल्क, क्योंकि कई ब्लॉकों में तो हम जाते हैं तो लोग दोहराते हैं, पहले 15 दिन 20 दिन दौड़िए, उसके बाद एक बार दया आएगा तो करवा देंगे, नहीं तो भी आप दौड़ते रहिए। बाकी आपकी क्या राय है सर के बारे में, इस पूरे पंचायत के बारे में और इस इतने सुंदर से कार्यालय के बारे में, जहां एक से एक आम आदमी भी आके बैठ के अपना काम करवाता है और सर उसके कामों को करते हैं। बाकी धन्यवाद आपका। और वीडियो अगर अच्छी लगे कि सभी मुखिया तक शेयर करें, सभी पंचायतों तक पहुंचाए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद।